फर्स्ट नाइट सेक्सुअल एजुकेशन ही नहीं थी, उन बच्चियों की ब्लीडिंग हमसे कंट्रोल नहीं होती, गलत पोजीशन, गलत पोस्चर। गायनी हमेशा से ही इमरजेंसी रही और मेरी 2/3 लाइफ हमेशा पेशेंट्स के साथ रातें जाग के ही गुजरी, मगर कुछ इमरजेंसी में मेरा दिल बहुत दुखता है। इस वजह से मैं ये वीडियो अपने उन तमाम पेशेंट्स के लिए बना रही हूँ जो कि सेक्सुअल अवेयरनेस, सेक्सुअल एजुकेशन पे बात ही नहीं करना चाहते। एक फियर फोबिया डेवलप हो गया है कि ये तो हम आपस में डिस्कस ही नहीं कर सकते। बच्चियां शर्माती हैं, यंग बच्चे किससे गाइडलाइन लें। डॉक्टर सुंबल अफजल, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, आज ये वीडियो उन कपल्स के लिए बना रही हूँ जिनकी शादी प्लान हो चुकी है और वो एक खूबसूरत रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। तो ये शादी, एक रिलेशन बहुत खूबसूरत रिश्ता है, मगर होता क्या है कि हम टेंशन, एंग्जाइटी और सोशल प्रेशर उसके अंदर आकर बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से अचानक रात के 3 या 4 बजे मुझे कॉल आती है और जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो मुझे पता लगता है कि मैं किसी बारात को अटेंड करने आ गई हूँ। यानी एक खूबसूरत से जोड़े में लिपटी हुई मासूम सी लड़की और उसके साथ बहुत से लोग जो बहुत अच्छे तैयार हुए होते हैं, और एक वो लड़का जो बिल्कुल शर्मा के परेशानी में हमें अवॉइड कर रहा होता है, जो उसका हस्बैंड होता है। अब हुआ क्या, फर्स्ट नाइट, फर्स्ट सेक्सुअल अवेलेबिलिटी, इंटीमेसी, आपस में प्रॉपर रिलेशन डेवलप नहीं हुआ और उस वजह से एंग्जाइटी फीमेल और मेल दोनों का हिस्सा है। और आप जब प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करते और सोशल प्रेशर के अंडर आके ये प्रूव करना चाहते हैं कि आपकी शादी हो चुकी है, तो उसमें आप गलती ये करते हैं कि आप इंटीमेसी के दौरान गलत पोजीशन, गलत पोस्चर, आपस में इनकंफर्टेबल होके उन बच्चियों की ब्लीडिंग हमसे कंट्रोल नहीं होती कि जो आपस के रिलेशन के बाद हमारे पास इमरजेंसी में आती हैं। इतने बड़े बड़े टीयर्स वजाइना में तो होता ही है, इवन वो डीप तक कि हमें एनेस्थीसिया का सहारा लेना पड़ता है और वहां तक उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर वजाइनल फॉर्निक्स, यानी वजाइना की पूरी वॉल को कवर करके पेट के अंदर तक उस बच्ची के जख्म आ चुके होते हैं और ब्लीडिंग इतनी होती है कि उसका खूबसूरत जोड़ा पूरा ब्लड से भरा होता है और वो लड़का बेचारा बहुत परेशान है जो उसका हस्बैंड है, क्योंकि वो दोनों मासूम थे, उनकी अवेयरनेस ही नहीं थी, सेक्सुअल एजुकेशन ही नहीं थी। तो अनप्लैन्ड इंटीमेसी में आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, टीयर्स आ जाते हैं और उसके बाद जब हम स्टिच करते हैं तो उन बच्चियों के लिए बकाया 2-3 माह या इवन 6 मंथ तक उनमें इतनी ज़्यादा पेन और इनकंफर्टेबल हो जाती हैं कि वो अपनी लाइफ प्रॉपर तरीके से नहीं गुजार सकती। और ऐसे ऐसे टीयर मैंने स्टिच किए हैं कि मुझे खुद शर्मिंदगी होती थी कि मैं उनके पेरेंट्स को क्या एक्सप्लेन करूं। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे ये वीडियो आप सबकी अवेयरनेस के लिए बनानी है, क्योंकि देखें ये ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट नाइट आप आपस में अवेल ज़रूर करें, बल्कि पहले आपको आपस के रिलेशन डेवलप करने हैं। थोड़ा सा जो हर पेशेंट गूगल गाइडलाइन लेके आता है तो बेहतर है कि आप अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। और इसमें बेटियों की माँ और बेटों की माँ, इन दोनों का बहुत रोल है कि वो अपने बच्चों को अवेयरनेस दें। वो जिस तरह हम बुखार, जुकाम, नज़ला, इन चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अपनी सेक्स एजुकेशन के लिए भी हम डॉक्टर को कंसल्ट करें, ताकि वो तमाम बच्चियां इन ट्रॉमा से बच सकें जो उनको फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल ट्रॉमा देता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। उनके लिए आपस के रिलेशन एक खौफनाक किस्म का तजर्बा बन जाता है कि इवन वो आपस में अवेल करने का सोच के भी डरते हैं।
तो प्लीज आप सबके लिए ये मेरा मैसेज है कि आप सबको पहले ये देखना है कि आपने आपस के रिलेशन खूबसूरत करने हैं। फीमेल्स में एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है। इसके अलावा इस प्रॉब्लम की वजह से जब फीमेल अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं अवेल करने से पहले, पेल्विक फ्लोर मसल्स को, तो आपको आपस में इंटीमेसी डिफिकल्ट हो जाती है। इवन के एंजाइटी की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसको वेजिनिज्म कहते हैं। ये एक मेंटल प्रॉब्लम है, मगर इसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि आपको सेक्सुअली प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जब आप आपस में कंफर्टेबल हों तो फिर आप अपनी अज़दवाजी जिंदगी को जरूर एंजॉय करें। खुश रहें, मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि उन तमाम कपल्स का फायदा हो सके जो ये सारे फियर और फोबिया से गुजर रहे हैं और उनकी जिंदगी में खुशियां आ सकें।